अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी दरगाह के बारे में बताएंगे जो रेल की पटरी के बीचों बीच बनी हुई है, जिसको चाहकर भी प्रशासन वहां से हटा ना सका और मजबूरन उन्हें पटरी को ही वहां से हटाकर अलग करना पड़ा। और साथ ही इस दरगाह में आराम फरमाने वाले अल्लाह के वली की एक बहुत बड़ी करामात का वाक़या सुनाएंगे, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं वीडियो। दोस्तों, हम जिस दरगाह की बात कर रहे हैं उसमें आराम फरमाने वाले अल्लाह के वली हज़रत बिस्मिल्लाह शाह बाबा हैं, जिनका मज़ार महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके सेंट जॉर्ज CST रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। आप मुल्क अरब से हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए और महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके में सुकूनत पजीर हुए। आप बड़े ही परहेजगार, आबिद व जाहिद थे। आपका आस्थाना मुबारक मुंबई के CST रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर मौजूद है। इसलिए लोग जब भी सफ़र करने के लिए जाते हैं तो आपकी बारगाह में इस अकीदत के साथ हाजिर होते हैं कि जब भी सफ़र के लिए निकलें तो उनका सफ़र आसान हो और आपकी दुआ से उनका सफ़र खैरियत से हो। आप रहमतुल्लाह अलैह की करामात के बारे में ये मशहूर है कि जब हज़रत बिस्मिल्लाह शाह बाबा अरब से हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए और मुंबई में पहुँचे तो आपने अपनी इबादत गाह एक दरख्त के नीचे बना ली। जहां आपने इबादत गाह बनाई थी वहीं ट्रेन की पटरी लगाई जा रही थी। एक मर्तबा हज़रत बिस्मिल्लाह शाह बाबा चाय बना रहे थे, जिसकी वजह से उसका धुआं उड़ रहा था और उस वक्त ब्रिटिश अंग्रेज़ों का ज़माना था। वो लोग ट्रेन की पटरी लगा रहे थे। जब उन लोगों ने देखा कि दरख्त के नीचे से धुआं निकल रहा है तो वो लोग उस दरख्त के करीब गए तो देखा कि एक बुज़ुर्ग अल्लाह के वली चाय बना रहे हैं। तो उन लोगों ने उनको हटने के लिए कहा, क्योंकि उन लोगों को वहां पर पटरी बिछानी थी। लेकिन बिस्मिल्लाह शाह बाबा ने हटने से मना कर दिया तो अंग्रेज़ों ने उनको ज़बरदस्ती हटा दिया और अपना काम शुरू कर दिया। काम करते करते रात गुजरी तो सुबह देखा कि जो पटरी उन लोगों ने बिछाई थी वो उखड़ी पड़ी हुई थी। तो फिर उन लोगों ने काम शुरू कर दिया और पटरी को वापस बिछाने लगे। इस तरह रात गुजरी, फिर दूसरे दिन सुबह देखा तो फिर पटरी उखड़ी पड़ी हुई थी कि फिर से वो लोग पटरी बिछाते और वो उखड़ जाती। जब ऐसे 3-4 दिन से ये मामला होता रहा तो वो लोग समझ गए कि हो ना हो ये करामात उस फ़कीर की है जो चाय बना रहे थे। तो उन लोगों ने पटरी को हटाकर दूसरी जगह पर शिफ्ट किया और फिर बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की वो इबादत वाली जगह को छोड़ दिया, जहाँ पर आज आप रहमतुल्लाह अलैह की मजार पाक मौजूद है। तो दोस्तों, ये अल्लाह के वलियों की शान की उन्होंने अंग्रेज़ों को ये सबक सिखा दिया कि कभी भी अल्लाह के वलियों से ना उलझें। अल्लाह ताला उसके हबीब और हज़रत सैयद बिस्मिल्लाह शाह और तमाम औलिया और अहले बैत के वसीले से हम सब को मुकम्मल इश्क़ रसूल अता फरमाए। दोस्तों, इसके अलावा आज की वीडियो में हम आपको एक और करामाती दरगाह के बारे में बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। दोस्तों, आपने तो बहुत सी करामात के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपके सामने एक ऐसी करामात पेश करने जा रहे हैं जिसका हर किसी को यकीन करना बड़ा मुश्किल है। जी हाँ, हम आपके सामने एक ऐसी करामात का तज़किरा करने जा रहे हैं जिसकी वजह से एक ट्रेन एक जगह रुक गई और आगे नहीं बढ़ रही थी। जी हाँ दोस्तों, ये करामात सैयद रहमतुल्लाह अलैह शाह उर्फ चुन चुन बाबा की है। आपकी करामात के चलते एक ट्रेन अपनी जगह पर खड़ी हो गई, मानो वो बर्फ सी जम गई हो, आगे ही नहीं बढ़ रही थी। उस पर सफ़र करने वाले तमाम लोग परेशान हो गए। फिर कैसे ये ट्रेन आगे बढ़ी और कैसे हुई ये करामात, आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखते रहिएगा। दोस्तों, सच्चे आशिकाने औलिया जो औलिया अल्लाह से मोहब्बत करते हैं वो लोग इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। प्यारे दोस्तों, हज़रत चुन चुन बाबा रहमतुल्लाह अलैह, आपका नाम हज़रत सैयद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह है। आपका आस्थाना मुबारक उज्जैन में है। सैयद रहमतुल्लाह अलैह शाह उर्फ चुन चुन बाबा रहमतुल्लाह अलैह बड़े ही शान और मुकाम वाले हैं, बुज़ुर्ग गुज़रे हैं।
आपसे बेशुमार करामात का ज़ुहूर हुआ, लेकिन एक करामात आपकी ऐसी है जिसे सुनने के बाद आप सभी हैरत में पड़ जाएंगे। एक बार का जिक्र है, हज़रत सैयद रहमतुल्लाह अलैह शाह उर्फ चुन चुन बाबा रहमतुल्लाह अलैह ट्रेन में बैठकर उज्जैन से फतेहाबाद जा रहे थे। रास्ते में चिंतामणगन स्टेशन पर टीटी, जिसका नाम बीसी पाठक है, उसने आपसे टिकट मांगा। आपने कहा, ए खुदा के बंदे, हम फकीर हैं, टिकट हम नहीं जानते हैं। टीटी बहुत हैरान हुआ, उसे गुस्सा आ गया और कहा, बाबा टिकट तो दिखाना पड़ेगा वरना ट्रेन से नीचे उतार दिए जाओगे। उसके बाद भी हज़रत चुन चुन बाबा ने यही फरमाया कि हम फ़कीर हैं, हमारे पास टिकट विकट कुछ नहीं है। ये सुनते ही टीटी पाठक को बहुत गुस्सा आया कि उसने उसको जबरन ट्रेन से नीचे उतार दिया और उनको बुरा भला कहने लगा। जब टीटी ने आपके साथ इतना बुरा सलूक किया तो आपको जलाल आ गया और आप वहां से चुपचाप चले गए। उसके कुछ देर बाद जब गार्ड ने हरी झंडी दिखाई ट्रेन को चलाने के लिए, तो लोको पायलट ने ट्रेन चलाने के लिए आगे बढ़ाया तो ट्रेन चल ही नहीं रही थी। ट्रेन ने सीटी मारी, आगे नहीं बढ़ रही थी। ड्राइवर और फोरमैन ने पूरी ट्रेन की चेकिंग की कि शायद कोई खराबी आ गई हो, लेकिन ट्रेन में कोई भी खराबी नहीं निकली और ट्रेन आगे भी नहीं बढ़ रही थी। उन्होंने खूब मेहनत मशक्कत किया ट्रेन को चलाने के लिए, पर ट्रेन चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब उन लोगों का दिमाग काम करना बंद हो चुका था। वो परेशान हो गए थे। आखिर ट्रेन को क्या हो गया है? ट्रेन स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? वो सब थक हार मान चुके थे। तब उसी ट्रेन में एक बुजुर्ग थे। उन्होंने कहा, जब तक तुम लोग सैयद रहमतुल्लाह अलैह शाह उर्फ चुन चुन बाबा को ट्रेन में सवार नहीं करोगे, ट्रेन नहीं चल सकती, क्योंकि तुमने उनके साथ बदजुबानी की है, उनकी शान में गुस्ताखी की है, इसलिए तुम्हारी ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही है। जैसे ही ये बात को लोगों ने सुना तो वो हैरान हो गए और सारे ट्रेन अधिकारी चुन चुन बाबा के आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे और गिड़गिड़ाने लगे। हज़रत सैयद रहमतुल्लाह अलैह उर्फ चुन चुन बाबा ने कहा, मुझसे टिकट मांगता है, जबकि ट्रेन में मौजूद काफ़ी लोगों के पास टिकट नहीं है, क्योंकि उज्जैन रेलवे खिड़की पर टिकट ही नहीं है। सारे अधिकारी ये सुनकर हैरान हो गए। जब अधिकारियों ने ट्रेन में तलाश किया तो हकीकत में किसी के पास टिकट नहीं निकला और ना ही उज्जैन टिकट घर में कोई टिकट मिला। फतेहाबाद की टिकट गायब थी। अल्लाहू अकबर! ये करामात देखकर वो सारे लोग बहुत शर्मिंदा हुए और वो टीटी पाठक भी बहुत शर्मिंदा हुआ और वो लोग समझ गए हज़रत रहमतुल्लाह अलैह शाह उर्फ चुन चुन बाबा बड़े ही करामात वाले हैं। जब उन्होंने सब की चेकिंग कर ली तो आपसे आकर कहने लगे, आप हमें मुआफ़ कर दें, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मेहरबानी करके हम पर रहम फरमाएं और आप ट्रेन में वापस सवार हो जाएं ताकि सारे लोगों को सुकून हो जाए और हमारी ट्रेन फिर से आगे बढ़ सके। उसके बाद सैयद रहमतुल्लाह अलैह शाह उर्फ चुन चुन बाबा को उनके ऊपर रहम आ गया और आप ट्रेन में वापस तशरीफ़ ले आए। जैसे ही आप ट्रेन में बैठ गए, ट्रेन वैसे ही आगे बढ़ने लगी। सुभान अल्लाह। दूसरे दिन टीटी पाठक को किसी वजह से नौकरी से निकाल दिया गया। टीटी को अपनी गलती का एहसास था। वो जानता था ये सब सैयद रहमतुल्लाह अलैह उर्फ चुन चुन बाबा की शान में गुस्ताखी की वजह से हुआ है। उज्जैन शहर में ही हज़रत मौलाना ग्यासुद्दीन चिश्ती उर्फ मौलाना मौज रहमतुल्लाह अलैह का मजार अक्सद है। उनके मजार के बाहर ही एक बुजुर्ग सूफ़ी अब्दुल अजीज़ बाबा रहते थे, जो शरीयत, मारिफत व हकीकत की मंजिलों से आगाह थे। पाठक साहब भी कभी कभी अब्दुल अजीज़ बाबा के पास जाते थे। एक दिन पाठक साहब ने अब्दुल अजीज़ साहब से कहा, सरकार, मुझसे गलती हो गई है, मैंने चुन चुन बाबा को ट्रेन से उतार दिया था तो मैं भी अपनी नौकरी से निकाल दिया गया हूँ। अब आप ही मेरी मदद कीजिए। मेहरबानी करके आप मेरी सिफारिश हज़रत सैयद रहमतुल्लाह अलैह शाह और कुछ बाबा से कर दें ताकि मेरी ज़िंदगी की रेल वापस पटरी पर आ जाए। हज़रत अब्दुल अजीज़ बाबा को चुन चुन बाबा के जलाल का बखूबी इल्म था, जबकि उनका लक़ब ताज़े मज़ार था। पहले वो तैयार नहीं हुए, मगर पाठक साहब के इसरार करने पर अब हज़रत रहमतुल्लाह अलैह उर्फ चुन चुन बाबा के पास जाने को तैयार हो गए।
अब्दुल अजीज बाबा चुनचुन बाबा के पास गए और कहा, हुजूर, उसे अपनी गलती का एहसास है। ये अपनी नौकरी से निकाल दिया गया है। उसके बाल बच्चे अब क्या खाएंगे? ये मर जाएगा। आप उस पर रहम फरमाएं। चुनचुन बाबा बहुत ही रहमदिल थे। आपके अंदर रहम समाया हुआ था। आपने अपनी रहमत भरी नज़र डाली और बोले, जाओ, इंशाअल्लाह कल के बहाल हो जाएगा। यानी ये जो परेशान है कल वो हल हो जाएगा। और अब अल्लाह के वली ने फरमा दिया है तो वो होकर रहता है। दूसरे दिन टीटी पाठक को अपनी पोजीशन पर वापस बुला लिया गया और उसे नौकरी वापस मिल गई। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, देखा आपने हज़रत सैयद अली शाह उर्फ चुनचुन बाबा की ये करामात, जिसके चलते एक ट्रेन अपने दर पर खड़ी रह गई। दोस्तों, अल्लाह वाले की शान बहुत बड़ी होती है, उनकी करामात बहुत बड़ी होती है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, आपको इसका अर्ज़ व सबाब ज़रूर देगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम।